इसी मीडिया पे हम बैठ के कहते थे कि रेड लाइन लग गई है। हम्म। इलेक्शन डे की एक साइंस है, अवाम नहीं निकलेगी। ठीक। 2018 से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम्म। इलेक्शन से चंद दिन पहले 3 मुकदमात में सजाएं, हम्म। गैर शरई निकाह में भी सजा। हम्म। इलेक्शन डे से पहले आपको किस किस्म के बयानात आ रहे थे कि हर इंडिपेंडेंट को जो वोट पड़ेगा वो वोट जाया हो जाएगा, इनको कोई वोट ही नहीं देगा। क्या 2018 में नून लीग बगैर किसी जलसा किए हुए इंतखाबात में गई थी? क्या नून लीग बगैर शेर के निशान के गई थी? इस दफा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो जो सारी थ्योरियां थी, वो जो सारी साइंस थी कि इलेक्शन डे वाले दिन आपको वोटर को निकालना पड़ता है और ये करना पड़ता है, वो लोग करना अपने पड़ता खुद अपने तई बाहर निकले, अपने तय बाहर निकले। हुआ ये कि हम इलेक्शन साइंस में फंसे रहे और जमीनी हकायक को हम इग्नोर करके खामखाल जबरा बनाने की कोशिश करते रहे। आवाम को सामने नजर आ रहा था। और दूसरी बात, वोट सिर्फ एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं पड़ा। अब ये नून लीग बड़ा कन्वीनियंटली कह रही है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट पड़ा है। नहीं, एंटी नून लीग भी वोट पड़ा है, एंटी पीडीएम भी वोट पड़ा है, और जो इनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी उसके ऊपर भी वोट पड़ा है। दूसरी बात यह कि आलमी रिएक्शन आप देख लें। आप ये देख लें कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के लोग कह रहे हैं कि अगली जो हुकूमत आएगी उसको तस्लीम ना करो। ये जॉन जेम्स ने कहा है। जब तक ये सारे इल्जामात की तहकीकात नहीं होती। अल जजीरा क्या कह रहा है, बीबीसी क्या कह रही है, आप सारी देख लें जमीनी हकायक क्या है। आपने वो जरताज गुल की वीडियो देखी होगी कि वो अकेली बैठी हुई थी, उसको जलसा नहीं करने दे रहे थे और पुलिस ने घेरा हुआ था। तो मेरे ख्याल में सब कुछ चेंज हो गया है। पर ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है कि पाकिस्तान की अवाम डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसके ऊपर एतमाद करती है। वो बाहर निकली है, उन्होंने वोट दिया है और वोट के जरिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं। तो इसको हमें एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए रादर देन कि इसको हम नेगेटिव लें। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है जो अवाम का निकलना, क्योंकि मैंने भी वोट डाला और मैंने देखा कि जो अवाम जिस तरीके से निकले वो तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। वो तो नज़र आ रहा था ना, उसमें तो कोई मेरे ख्याल भाम है ही नहीं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो इलेक्शन मैकेनिक्स की तरफ हम सब शायद कहते रहे कि ये इलेक्शन वाले दिन लोगों को निकालना होता है, ये भी एक साइंस है, उस चीज़ को भी इररेलेवेंट कर दिया पाकिस्तान की अवाम ने। बट मूविंग ऑन, आदिल शाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ग़ालिबन नवंबर में, शायद पता नहीं आपको भी पता होगा, आपके भी प्रोग्राम में कहा होगा कि 100 सीटें तो हम पंजाब से ले जाएंगे। ये हुआ क्या है अगर उस तरह से देखा जाए? पीएमएल मियां नवाज शरीफ साहब की विनिंग स्पीच, वो आगे उन्होंने तकरीर फरमा दी, कह दिया कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बट ये वो जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती और धक्के से सिलसिला चल रहा है आगे के लिए। इंडिपेंडेंट्स भी कुछ हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन को, आ रहे हैं, फाइन, एक हुकूमत बन रही है। बट वो मुस्लिम लीग नून की जो माइट थी कम अज कम वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि जितना था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए हैं, लोग वोट देंगे। तो क्या एंटी पीएमएलएन वोट बहुत बढ़ चुका है और प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई वोट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है? मुनीब साहब, थैंक यू। देखिए, वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इससे पहले हमने पाकिस्तान में ऐसी सियासी सूरत हाल नहीं देखी, और इसमें ये ना तरीके इंसाफ का कमाल है, ना खान साहब का कमाल है, ना आपके अथर काजमी के, मेरे और राना साहब के तज्जियों का कमाल है। कमाल है पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इस सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और वो किसी के बस में नहीं थे। देखें, वोटर निकला है, वोटर खुद चल के निकला है। तरीके इंसाफ के बस की ये बात नहीं थी जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वो जाए। देखिए ना, जिस हम क्यों कहते हैं कि इलेक्शन डे एक साइंस है, पाकिस्तान में इलेक्शन डे एक साइंस है। और कुछ हलकों में तहरीक इंसाफ जिस बुरी तरीके से हारी है, तो वहां पे जो साइंस मैनेज करने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने उसको उस तरह से मैनेज किया, इसलिए वो जीत गए। बाकी हमने देखा, देखिए कि पंजाब में नून लीग क्लेम कर रही थी कि हम तकरीबन 100 सीटें लेंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए। और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था आपके लिए भी, हमारे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, कि 1990 के बाद, यानी 1990 के बाद जिस तरह से मार पड़ी है जीटी रोड पर मुस्लिम लीग नून को, कि गुजरांवाला डिवीजन में खुरम दस्तगीर जैसा बंदा, जब आरटीएस ज़दा इलेक्शन में गुजरांवाला डिवीजन स्वीप किया था नून लीग ने, मियां जावेद लतीफ जैसा शख्स जो है शेखोपुरा में, जो कि 70-80 हजार लीड से जीतते हैं, वो इस इलेक्शन में जो है वो हार गए हैं। लेकिन इसका एक और एंगल है मुनीब के, आप देखें तो हर सियासी जमात जो है वो धांधली के भी वो कर रही है कि जी ये इलेक्शन जो है ये इंजीनियर्ड था,
ये मैनेज किया गया। जावेद लतीफ साहब का दावा है कि उन्हें हरवाया गया। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं जी मेरे पास मुकम्मल सबूत हैं, हमें हरवाया गया। इसी तरह केपी में बड़े मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो बुर्ज जो हैं वो उलट गए हैं, यानी सिर्फ चंद सीटें बाकी सियासी जमातों को गई हैं, लेकिन उनमें से भी लोगों का वहां पर दावा है कि हमें हरवाया गया। मुझे आज खैबर एजेंसी, जो एजेंसी होती थी खैबर डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो कह रहे हैं जी मैं आपके पास कल स्टूडियो में आता हूं, मेरे फॉर्म 45 चेक कर दें, और वो सीट जो है वो लिटरली लास्ट मिनट उल्टा दी गई है। मैंने 25 कॉपियां, जो कॉपियां होती हैं वोट जो होते हैं स्टैम्प शुदा वोट, उन्होंने कहा मैं आपके पास स्टूडियो में लाने के लिए तैयार हूं। अगेन उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हर सियासी जमात इस वक्त दावा कर रही है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन देखिए वे फॉरवर्ड इसमें क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि जो आगे चीजें नजर आ रही हैं, इलेक्शन के बाद ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। तमाम एग्जैक्टली वो स्टेबिलिटी जिसको हम मांग रहे थे वो नहीं मिलेगी। बस आखिरी बात देखें, मैं ये समझता हूं कि केपी में इंडिपेंडेंट्स जो कि तहरीक इंसाफ है, सबको पता है उनके पास क्लियर कट मैंडेट है। अगर उस मैंडेट से खेलने की कोशिश की गई तो ये जमहूरी रिवायात के लिए भी ठीक नहीं होगा और ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, फिर आप आ जाए पंजाब में, अगर नून लीग की लार्जेस्ट पार्टी है वहां पे बना ले, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और सिंध में बना सकती है। मरकज में अगर देखें तो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त सबसे ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन आइन और कानून के तहत अगर आप देखें तो इस वक्त वो दे आर इंडिपेंडेंट्स, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अदरवाइज बिल्कुल मेरे ख्याल में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जमहूरी अकदार, ठीक है, उसके मुताबिक इस वक्त कौमी असेंबली में मैंडेट असल में किसके पास है। बिल्कुल तो इन दोनों को पीछे रखे और आगे कह देना चाहिए जी हमें नहीं मिला, आप लोग हुकूमत बना ले, तहरीक इंसाफ जाने, उसकी पार्टी जाने, होना तो ये चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है ना कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ क्या कोई जाना चाहेगा? अगर उनको बहसियत, एक तो कानूनी मसला तो है ही है, लेकिन उनके साथ इत्तेहाद कोई करना चाहेगा या नहीं। और ये बात भी दुरुस्त है कि बाकी जमातों को पीछे हटना चाहिए और तहरीक इंसाफ को मौका देना चाहिए कि आप वफाक में हुकूमत बनाएं, लेकिन कानूनी तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मौजूद है। लेकिन पीएमएलएन के लिए हमारे दोस्त हैं माजिद निज़ामी साहब, मैं उनको ये कहता हूँ कि इलेक्शंस के मामले में वो डेटा एनालिस्ट भी हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं। उन्होंने जो फिगर निकाला है वो मुस्लिम लीग नून को जहन में रखना चाहिए कि सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून 2013 में 88 सीटें ली, 2018 में वो 49 हो गई, वो चले जी RTS आ गया। आज मुस्लिम लीग नून के पास 38 सीटें हैं सेंट्रल पंजाब से। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि आप बुरी तरह से डिटीरिएट कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब में, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के ऊपर ही सियासत करती रही है, उसे अपना बैटल ग्राउंड समझती रही। एक ब्रेक के बाद जरा आप इस बात पे आ जाएं जी कि हुकूमत साजी होगी कैसे? क्या बिलावल साहब बन रहे हैं वज़ीर आज़म, मियाँ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, और अगर वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो पंजाब की वज़ारत आला किसके पास होगी? ज़रा ये खबरें भी ले लेते हैं अपने तमाम दोस्तों से।